हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अभी एडवांस जावा। आज से एडवांस जावा स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोर जावा अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आपको एडवांस जावा ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली जब हम लोगों ने कोर में AWT देखा था, उसी कंसेप्ट को आगे एडवांस जावा में एक्सप्लोर किया। मतलब हम लोगों ने कोर में कंपोनेंट्स देखे थे, लिजनर्स देखे थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। बट यहाँ पे जितने भी हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे उसके सामने तो स्पेशल लगता है जे। ठीक है, जो स्विंग का कंसेप्ट है एडवांस जावा में, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो स्विंग है। और जो स्विंग का कंसेप्ट है उसमें हमेशा क्या आपको जितने भी कंपोनेंट्स है क्लासेस है उसके सामने आपको दिखेगा जे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग एप्लेट भी यूज कर रहे हैं, बटन कर रहे हैं या लेबर कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा आपको दिखेगा जे। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये एडवांस जावा का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग एप्लेट को स्विंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्विंग स्विंग ये एडवांस जावा में आता है। तो सेम कंसेप्ट है, थोड़े से डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे पैनल का एक कंसेप्ट आता है, एडवांस जावा में पैनल आते हैं। हम लोग कोर में जब भी कोई कंपोनेंट्स डालते थे एप्लेट विंडो के ऊपर, तो वो कंपोनेंट्स कैसे कि डायरेक्टली हम लोग वो कंपोनेंट को सेट बाउंड करके फिट कर रहे थे। बट यहाँ पे कैसा होता है कि आपको कंटेनर लेना पड़ता है, पैनल लेना पड़ता है, उसके बाद आप वो कंपोनेंट को फिक्स कर सकते हो। उसके बाद ही उसमें कुछ डिजाइनिंग, कोडिंग, ये सब कुछ क्रिएट करेंगे। एक और बात ऐसी है कि स्विंग में जो AWT में जो सारी चीज़ें नहीं हुई थी, मतलब AWT का अगर हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें इतना क्रिएटिवनेस नहीं था, ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं था, 3D इफेक्ट या कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं थे। बट वही कंसेप्ट जब हम लोग स्विंग में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि जो बटन के इफेक्ट्स होते हैं, लेबल के इफेक्ट्स होते हैं, वो कुछ अलग दिखेंगे जो कि हम लोगों ने AWT में नहीं देखे। तो वो स्विंग में ही आते हैं, AWT में नहीं आएंगे। बट जितना हम लोगों ने AWT में देखा है वो पूरा कंसेप्ट स्विंग में कन्वर्ट होता है, बट कुछ लिखने के तरीके अलग होते हैं। ये होता है स्विंग का कंसेप्ट। और एक कंसेप्ट है कि जो हम लोगों ने AWT में इमेज को एक्सेस नहीं किया था, वही इमेज को हम लोग स्विंग में एक्सेस कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से होगा। और एक नेक्स्ट कंसेप्ट ऐसा है कि कंटेनर और पैनल, यहाँ पे कंटेनर और पैनल का कंसेप्ट आता है। वहाँ पे कंटेनर पैनल नाम का कोई वर्ड नहीं था, कोई क्लास नहीं था। हम लोग डायरेक्टली कंपोनेंट को एप्लेट विंडो के ऊपर डाल रहे थे और उसके बाद वो एप्लीकेशन क्रिएट हुई थी। बट यहाँ पे विदाउट पैनल, विदाउट कंपोनेंट आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते हो। साथ में यहाँ पे लेआउट्स डिफाइंड रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने AWT में देखा था कि अगर मुझे कोई कंपोनेंट प्रॉपर पोजीशन पे रखना है तो उसके लिए हम लोग सेट बाउंड कर रहे थे। बट वही जब हम लोग एडवांस जावा में देखते हैं तो यहाँ पे आपको सेट बाउंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके रिप्लेसमेंट में लेआउट डिफाइन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि पैनल के अंदर लेआउट डिफाइंड होंगे तो वो ज़्यादा क्रिएटिव दिखेगा। अब ये जो लेआउट्स होते हैं मैं पहले ही कोर जावा में बता चुकी हूँ कि अलग अलग टाइप के लेआउट्स होते हैं। जैसे कि फ्लो लेआउट होता है, जैसे जैसे कंपोनेंट डालोगे वो वैसे वैसे फ्लो लेआउट में कन्वर्ट करेगा। एक ग्रिड लेआउट होता है, ग्रिड मतलब कि रोज एंड कॉलम के कंसेप्ट में आएगा। एक और होता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट मतलब कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो आपको किस पोजीशन पे चाहिए। बॉर्डर लेआउट का एक कंसेप्ट ऐसा होता है कि सेंटर, फिर उसके बाद नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे वहाँ पे आपको दिए जाएंगे और उस पोजीशन पे आपको आपके कंपोनेंट्स को रखने पड़ेंगे। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें सेम ये एप्लेट वाले कोड को आपको कमेंट्स रखना है। बट जब हम लोग इसको नोटपैड एडिट प्लस में करते हैं तो ये कमेंट्स को आपको हटाना पड़ता है। सेम यहाँ पे एक क्लास बनाया है SW1 नाम का।
एक्सटेंड किया है एप्लेट को, बट यहाँ पे सिंपल एप्लेट नहीं, यहाँ पे जे एप्लेट लिखना पड़ेगा। जब भी आप स्विंग का कंसेप्ट यूज करते हो तो सारे क्लासेस के सामने आपको जे लिखना कंपल्शन होगा। सो जे एप्लेट, देन उसके बाद मुझे कंपोनेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे एक लेबल लिया है। अगर मैं लेबल नाम के क्लास को भी डिफाइन करती हूँ तो जे लेबल करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने एक लेबल का ऑब्जेक्ट बना लिया। सेम बटन नाम के क्लास लेना है तो जे बटन, जिसमें हम लोगों ने बटन डाल दी। अब हम लोग इतना ऑलरेडी देख चुके हैं, बट यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कंटेनर। सो बेसिकली कंटेनर क्या करता है कि आपके डिजाइनिंग को लुक लाता है। कंटेनर मतलब कि क्या, जैसे कि अगर मुझे कुछ पोजीशन पे कुछ रखना है तो पहले तो उस सरफेस का एक कंटेनर डिफाइन किया जाता है कि इस कंटेनर में मुझे ये चाहिए, सेकेंड वाले कंटेनर में मुझे वो चाहिए। तो कंटेनर के ऊपर आप डायरेक्टली कंपोनेंट डाल सकते हो, अदरवाइज कंटेनर के ऊपर पैनल डाल के भी आप कंपोनेंट को डाल सकते हो। यह हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे कंटेनर ही लिया है, कंटेनर पे हम लोग डायरेक्टली कंपोनेंट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर नाम का क्लास है प्रीडिफाइन, उसका सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब आते हैं हम लोग इनिट मेथड के अंदर। सी जिसका ऑब्जेक्ट है कंटेनर का, उसकी एक गेट कंटेंट पेन नाम की मेथड होती है, इसको यूज करना जरूरी होता है। गेट कंटेंट पेन को यूज किया मैंने। अब मैं कंटेनर को लेआउट डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कंपोनेंट्स को लेआउट में डिफाइन किया है, कंटेनर को लेआउट डिफाइन कर रही हूँ। तो कंटेनर को मैंने सेट लेआउट कर दिया है और लेआउट क्या कर दिया, फ्लो लेआउट। अगर मैं सपोज यहाँ पे लेआउट डिफाइन नहीं भी करती तो बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो फ्लो लेआउट ही होगा। ठीक है, अब कंटेनर का लेआउट डिफाइन तो हो गया। उसके बाद एक लेबल लिया, उस लेबल पे मैंने लिखा है हेलो। एक बटन लिया, बटन पे लिखा है स्विंग। दोनों लेबल और बटन को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। बट ऐड डायरेक्टली किया है क्या, नहीं, ऐड किस पे किया है, कंटेनर। कंटेनर सी उसका ऑब्जेक्ट था, उस पे मैंने ऐड कर दिया है लेबल और बटन को ऐड कर दिया। देखो AWT में हम लोग डायरेक्टली ऐड करते थे, बट यहाँ पे आप जो आपका एप्लेट विंडो क्रिएट होगा उसमें आप कंटेनर डाल रहे हो और उस कंटेनर को फ्लो लेआउट डिफाइन किया है। और उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबल और बटन डाल रहे हैं, मतलब कंपोनेंट डाल रहे हैं। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है। ये एप्लेट विंडो थी, इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली कंपोनेंट्स डाल रहे थे। ठीक है, बट ये एप्लेट विंडो सेम वैसी ही है, बट यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर लिया है। ये कंटेनर है, उस कंटेनर में यहाँ पे मैंने क्या डाल दिए है, दो कंपोनेंट्स डाल दिए, एक लेबल डाल दिया और एक बटन डाले। अब जरा यहाँ पे भी नोटिस करो कि पहले जो हम लोगों ने AWT देखा था तो वहां पे जो बटन था वो नॉर्मल बटन था, है ना, नॉर्मल बटन था। बट यहाँ पे आप देखो कि जैसे मैं उसके ऊपर लेके जा रही हूँ दैट इज होवर हो रहा है, मतलब कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, क्लिक करूंगी तो भी ये अलग दिख रहा है। ये हम लोग AWT के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये स्विंग से ही होता है। क्लियर है सबको, यस और नो, समझा क्या सबको? क्लियर, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे एक एप्लेट विंडो क्रिएट की है और उसके ऊपर कुछ हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं, पहले मैं इसको रन करके बताती हूँ आपको। पैकेज को
एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो विंडो आपको दिख रही है, ठीक है, ये विंडो को मैं जैसा ड्रैग कर रही हूँ तो वैसा वो स्प्रेड हो रहा है, बट अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है ये इसके बाजू में नहीं आया, नंबर 2 वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ डाल रही हूँ 12, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बता रहा है वो, ऐड पे क्लिक करूंगी तो ऐसा कुछ आएगा, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करूंगी तो ऐसा कुछ आएगा। और एक बात नोटिस करो, बटन्स अलग है, यहाँ पे लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस भी अलग दिख रहे हैं, ठीक है, और इनकी पोजीशन भी प्रॉपर सेट की है। तो ये एप्लीकेशन कैसे क्रिएट की है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बनाया है जिसमें मैंने जे एप्लेट लिया है और बटन पे क्लिक करना है, इसलिए हम लोगों ने एक्शन लिजनर लिया है, ठीक है। ये जो एक्शन लिजनर है ये इंटरफेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया। अब नीचे आते हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्स थे, टेक्स्ट फील्ड ले ली, बट जे टेक्स्ट फील्ड लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्विंग का कंसेप्ट है। 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, 2 बटन लिया और 3 लेबल लिए। ये तो कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, पहले वाले इसमें हम लोगों ने कंटेनर देखा, बट यहाँ पे हम लोग पैनल भी देख रहे हैं अभी, ठीक है। जे पैनल नाम का प्रीडिफाइंड क्लास है, उसमें मैंने P1 एंड P2 2 पैनल लिए। अब वो पैनल क्यों लिए वो भी मैं बताती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर यहाँ पे डिक्लेयर करो या यहाँ पे डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेनर का सीपी नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों ने गेट पेन नाम की मेथड ली, ये ऑलरेडी कर चुके थे। अब उस सीपी को मैंने लेआउट डिफाइन किया। लेआउट यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, बॉर्डर लेआउट डिफाइन किया। अब ये जो बॉर्डर लेआउट है वो कैसा होता है वो भी मैं बताती हूँ, बट यहाँ पे पहले देख लो, ये जो N1 है दैट इज लेबल, num1 is a text box, n2 is a label, num2 is a text box, add नाम की बटन, mult नाम की बटन, फिर से थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया, लेबल लिया और उसका टेक्स्ट बॉक्स लिया। ये टेक्स्ट बॉक्स लेबल और 2 बटन क्रिएट हो चुकी है। अब 2 बटन थी तो एक्शन लिस्टनर लगाना जरूरी था, ऐड पे एक्शन लिस्टनर लगा दिया और मल्टीप्लिकेशन पे एक्शन लिस्टनर लगा दिया। ये होने के बाद अब देख पैनल का कंसेप्ट। अब ये जो पैनल है, इस पैनल में P1 नाम का पैनल दिया, उस पे जे पेन किया। जे पैनल मतलब कि जो पैनल का कंस्ट्रक्टर है वो लिया। अब उस पैनल को मैंने सेट लेआउट रखा है, बट सेट लेआउट क्या रखा है, ग्रिड लेआउट। अब देखो कैसा हुआ है वो क्रिएट। अब पहली बात तो ये समझ लो कंटेनर है, ये पूरी एप्लीकेशन समझ लो कि एप्लेट है और ये जो मैंने निकाला है कंटेनर। उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ये जो रहता है दैट इज बॉर्डर लेआउट, ठीक है, ये क्या रहता है, बॉर्डर लेआउट। फिर यहाँ पे एक सेकेंड एक मिनट, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पार्ट होगा वो सेंटर होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है दैट इज
नॉर्थ, ठीक है। ये जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ईस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो साउथ, ठीक है। और ये पार्ट क्या रहेगा, वेस्ट, ठीक है, ठीक है। ये अब बॉर्डर लेआउट में जो फ्लो लेआउट होता है, फ्लो लेआउट में कैसा होता है कि ऐसे ऐसे आपके कंपोनेंट्स होते रहते हैं, मतलब एक इधर एक इधर एक ऐसा, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लो लेआउट में वो चलते रहते हैं। वही जो ग्रिड लेआउट होता है वो कैसा होता है, अगर मैं रोज और कॉलम का कंसेप्ट देखूंगी तो मुझे 2 रोज एंड 2 कॉलम चाहिए, तो ऐसा कुछ आएगा, समझ लो ये थोड़ा सा भी, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 रोज और 2 कॉलम का कंसेप्ट ले रही, बट वही जो बॉर्डर लेआउट होता है उसमें ऐसी पोजीशन सेट की जाती है जिसमें आपको कंपोनेंट्स को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, यस और नो, समझा क्या, ठीक है। अब ये तो हो गया लेआउट, इसके अंदर होता है पैनल, कंटेनर, कंटेनर के ऊपर होगा पैनल, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो पैनल बोला है, हम लोगों ने पहले जो कंटेनर बोला है उसको बॉर्डर लेआउट बोला है, ओके। बट यहाँ पे जब हम लोग पैनल की बात कर रहे हैं तो पैनल को मैंने क्या बोला है, ग्रिड लेआउट, और ग्रिड लेआउट पैनल के ऊपर जो लेआउट सेट होगा दैट इज ग्रिड लेआउट। और ग्रिड लेआउट में मैं क्या बोल रही हूँ, 3:2, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम, उसके ऊपर ये मेरे सारे कंपोनेंट्स ऐड होंगे, ठीक है। कंपोनेंट कहाँ पे ऐड होने वाले हैं, पैनल के ऊपर, और पैनल को मैंने क्या लेआउट दे दिया है, ग्रिड लेआउट। तो जो भी कंपोनेंट फिक्स होंगे वो 3 रोज एंड 2 कॉलम में सेट होंगे, और फिर वो पैनल हम लोग प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, 3 रोज और 2 कॉलम बोल रहा है, ठीक है। तो 3 रोज और 2 कॉलम, तो ये 1 2, 2 कॉलम बोल रहे थे, ये 1 ये 2, फिर से ये 1 और ये 2, ये पैनल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक कंप्लीट पैनल हो गया, ठीक है। ये पैनल है, 3 रोज और 2 कॉलम। अब इस पैनल को वो क्या बोल रहा है, कहाँ पे शिफ्ट करना है, अब चेक करते, पैनल तो ग्रिड लेआउट में हो गया, उसके ऊपर कंपोनेंट्स डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद उस पैनल को भी शिफ्ट करना पड़ेगा कंटेनर के ऊपर। सो सीपी इज अ कंटेनर, ऐड, कंटेनर के ऊपर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, P1 जो पैनल हम लोगों ने बनाया वो पैनल को कहाँ पे ऐड करना है, कंटेनर के बॉर्डर लेआउट के सेंटर में ऐड करना है। मतलब कि ये जो सेंटर वाला कंपोनेंट है यहाँ पे ये पैनल क्या हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे ये पैनल को ऐड तो करना है, तो मैं इसको, ये यहाँ से नहीं आएगा, मुझे बनाना पड़ेगा। ये 1 हो गया, ये 2, तीन टेक्स्ट बॉक्सेस और 3 लेबल, ठीक है। ये पैनल के सेंटर में ऐड हो चुका है। अब पहले हम लोगों ने पैनल बनाया था, ठीक है, पैनल को ग्रिड लेआउट दे दिया था। अब उस पैनल को उठा के हमको कहाँ पे डालना था, कंटेनर के ऊपर। तो कंटेनर के ऊपर जब हम लोग डालेंगे तो कहाँ पे डालना है, सेंटर पे। तो इसलिए मैंने उस पैनल को कहाँ पे डाला है, सेंटर में डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पैनल में क्या करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P2 जे पैनल, उसमें P2 के सेट लेआउट फिर से ग्रिड लेआउट बोला है, मतलब P2 का भी जो पैनल है उसको ग्रिड लेआउट सेट करना है, बट कैसे करना है, 1:2, 1 रो 2 कॉलम। अब 1 रो 2 कॉलम पे हम लोग सेट कर देते हैं पहले 1 रो और 2 कॉलम, ये 2 कॉलम हो गए, ठीक है।
अब ये एक पैनल बना जो कि P2 वाला पैनल है। अब इस पैनल को कहाँ पे सेट करना है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सीपी के कंटेनर के अंदर ऐड हो P2 वाला, बट बॉर्डर लेफ्ट साउथ में ऐड हो। तो साउथ में ऐड करना है मतलब नीचे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस पैनल को उठा के इधर डालेंगे, ये हो जाएगा साउथ में ऐड। मतलब अगर हमारी एप्लीकेशन दिखेंगी तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन दिखेंगी। एक पैनल यहाँ पे ऐड हुआ है, एक पैनल यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि मैम ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट का क्या हुआ। तो देखो, जब तक अगर मैं कुछ सेट नहीं करती हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में, तब तक वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर में भी शिफ्ट कर रही हूँ तो ये पूरा सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक लेगा, क्योंकि मैंने साउथ में कुछ किया है इसीलिए। अगर ये साउथ भी नहीं होता, ईस्ट भी के अंदर कुछ नहीं होता, नॉर्थ के अंदर भी नहीं होता, कहीं पे कुछ नहीं होता, तो पूरे कंटेनर को वो सेंटर में ले सकता है। और ये जो साइड से ईस्ट और वेस्ट बोल रहा है, तो ये भी जब तक आप यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते हो तब तक वो जगह भी पूरी सेंटर की हो जाती है, ठीक है। तो अब ये समझा क्या, पहले पैनल क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, क्लियर है? सबको क्लियर है, यस और नो? पहले दो पैनल बनाए, उस दो पैनल के ऊपर हम लोगों ने कंपोनेंट्स डाल दिए, बट पैनल को मैंने सेट किया था ग्रिड लेआउट में। वो ग्रिड लेआउट में सेट होने के बाद पैनल सेट हो चुके थे। फिर मैंने कंटेनर लिया था, कंटेनर को मैंने बोला था कि बॉर्डर लेआउट में होगा वो। अब वो जो पैनल बने हैं वो कंटेनर के कौन से लेआउट पे होने चाहिए, तो एक रखा सेंटर, एक रखा साउथ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बटन है तो ऑब्वियस बात है कि एक्शन परफॉर्म नाम की मेथड आएगी। एक्शन परफॉर्म आ चुकी, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। गेट एक्शन कमांड str में जाएगा, ए में पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में ए की वैल्यू एंटर करेंगे, सेकेंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में बी की वैल्यू एंटर करेंगे। जो भी बटन क्लिक करेंगे उसका स्ट्रिंग मैच करेगा, अगर वो इक्वल है तो कैलकुलेट करेंगे और आंसर वाले टेक्स्ट बॉक्स में आंसर डाल देंगे। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने क्रिएट किया। अब इसको रन करते हैं। ये देखो, ये कंप्लीट एक पैनल था, ठीक है। अब इस पैनल सॉरी ये कंप्लीट एक कंटेनर था। उस कंटेनर के ऊपर ये जो इतना जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर का टेक्स्ट बॉक्सेस सारे और लेबल, ये सब कुछ सेंटर में है। अब अगर मैं इसको ड्रैग भी करूंगी तो भी वो वैसे ही स्प्रेड करेगा, क्योंकि उसके ईस्ट और वेस्ट पे कुछ नहीं है। ये देखो, जितना आप स्प्रेड करोगे उतना वो वैसा ही करेगा, ये देखो, ठीक है। बट नीचे में जो साउथ वाला है उसको उसने प्रॉपर सेट करके रखा है, नीचे में ही आएगा, कितना भी आप स्प्रेड कर लो बट वो नीचे में ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल रही हूँ और यहाँ पे ऐड करूंगी तो कैलकुलेशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। क्लियर? पैनल और कंटेनर समझा कैसे प्लेस करना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो, ओके। पैनल अगर आपको और बढ़ाने हैं तो और बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर दो टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए अलग पैनल, फिर नीचे के लिए अलग पैनल, फिर बटन के लिए अलग पैनल, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी हम लोगों ने देख चुके हैं। अब उसी के कंसेप्ट को थोड़ा और देखते हैं। चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में हम लोग लास्ट टाइम भी आइटम लिस्टर लगा रहे थे, क्योंकि वो कमांड हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी है, उसका स्टेटस चेक करना है, इसलिए हम लोग आइटम लिस्टर लगाएंगे, इंटरफेस यूज करेंगे। अब तीन चेक बॉक्सेस लिए, एक टेक्स्ट फील्ड ली, दो लेबल लिए और तीन पैनल लिए, P1 P2 P3। अब देखो ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पे एक कंटेनर लिया,
कंटेनर की जो मेथड है उसको कॉल कर लिया, गेट कंटेंट पेन। उस कंटेनर को फिर से मैंने लेआउट डिफाइन किया। अब यहाँ पे ये जो हेड बोल रहा है दैट इज लेबल, ठीक है। उस लेबल के ऊपर यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट योर हॉबीज। सिलेक्ट योर हॉबीज ये लेबल के ऊपर लिख के आएगा, बट ये लेबल होगा तो होगा कहाँ पे, जे लेबल होगा सेंटर में, ठीक है। अब ये सेंटर में होगा, बट कैसे होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। चल, ये जो भी लेबल होगा वो सेंटर में होगा, बट अभी तक बताया नहीं कि कौन से पैनल पे होगा, कंटेनर पे कहाँ पे होगा, ये कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। अब नीचे जाते फिर से एक लेबल लिया, उस लेबल पे लिख के आया यू आर, ये भी पता नहीं कहाँ पे सेट किया है, ठीक है। अब 3 चेक बॉक्सेस थे, तीनों चेक बॉक्स में डाल दिए सिंग, डांस एंड रीड, ये हो गया। उसके बाद तीनों चेक बॉक्स के ऊपर आइटम रिजल्ट लगा दिया, ये भी हम लोग देख चुके हैं। मतलब 2 लेबल, एक चेक बॉक्स और 3 चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स भी होना चाहिए जो कि नीचे किया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पैनल क्या बोल रहा है, सेट लेआउट, ग्रिड लेआउट में 1:1, एक रो एक ही कॉलम, उसमें क्या डालना है, उसको हेड डालना है, ठीक है। मतलब वो जो नहीं सिलेक्ट योर हॉबीज था वो हेड वाला यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पैनल के अंदर आएगा, एक ही पैनल के अंदर वो डिफाइन किया है। और कंटेनर के ऊपर ये जो P1 नाम का पैनल डाला है वो नॉर्थ में फिक्स होना चाहिए, बट ये जो लेबल था वो ऑलरेडी सेंटर में था, बट इस पैनल को मैंने कहाँ पे शिफ्ट किया, नॉर्थ में। अब देखते कैसे होगा। हाँ, ये देखो ये ऐसा था, चेक कर दे। फर्स्ट वाला पैनल 1:1, एक ही रो एक ही कॉलम, और उस पैनल पे डालना है लेबल, हेड नाम का लेबल था, उस पैनल को शिफ्ट करना है नॉर्थ में, ठीक है। तो नॉर्थ में एक ही लेबल आएगा और उस लेबल पे लिख के आना चाहिए था सिलेक्ट योर हॉबीज, और ये जो लेबल था वो लेबल के सेंटर में था, तो यहाँ पे सेंटर में लिख लेते हैं हॉबीज, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नॉर्थ में ये लेबल फिक्स हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं, P2 नाम का सेकंड पैनल है, उस पैनल को हम लोग क्या देना चाहते हैं, ग्रिड लेआउट देना चाहते हैं 3:1। पहले चेक कर लेते हैं कि ये पैनल कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पैनल शिफ्ट होगा सेंटर में, ठीक है। सीपी के सेंटर में ये पैनल शिफ्ट होगा, बट कैसा करना है, 3:1, 3 रोज 1 कॉलम, और उसमें क्या डालने हैं, चेक बॉक्सेस डालने हैं। तो सेंटर में आ गए, और यहाँ पे क्या डालने हैं, चेक बॉक्सेस डालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 चेक बॉक्सेस डाल देते हैं, फर्स्ट 3 रोज और 2 कॉलम, सॉरी 3 रोज 1 कॉलम। तो ये चेक बॉक्सेस आ गए, उस चेक बॉक्स का जो भी नाम होगा वो इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब अब जो टेक्स्ट फील्ड नहीं बनाई थी वो बना ली। उसके बाद थर्ड पैनल लिया, थर्ड पैनल पे क्या डालना है, थर्ड पैनल को मैंने लेआउट दे दिया, ग्रिड लेआउट 1:2, 1 रो 2 कॉलम, उस पे एक लेबल डालना है, एक टेक्स्ट बॉक्सेस डालना है। बट ये जो पैनल है वो कंटेनर के कहाँ पे शिफ्ट होगा, साउथ में, ठीक है। मतलब यहाँ पे शिफ्ट होगा, और उसमें क्या करना है, 2 लेबल डालना, एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है। तो वो डाल देते हैं, एक लेबल 2:1 बोला है उसने, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स, ये हो गया, ठीक है। लेबल पे लिख के आएगा UR, टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रहेगा, ये हो गया। मतलब ये कंप्लीट हम लोगों का क्या हो गया, डिजाइन। ऊपर में सिलेक्ट योर हॉबीज लिख के आएगा, यहाँ पे चेक बॉक्सेस आएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा और लेबल आएगा, ये बन गया हमारा डिजाइन। अब डिजाइन बनने के बाद जो आइटम रिजल्ट लगाया था उसकी मेथड होती है आइटम स्टेट चेंज। सेंटर और सेंटर में ही तो है, हाँ, आइटम स्टेट चेंज नाम की मेथड है। E dot get item selectable, E is a
ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट, आइटम इवेंट, जो भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आएगा। गेट सिलेक्टेबल का मीनिंग ये होता है कि आपने कौन सा टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स सिलेक्ट किया। तो सपोज मैंने CH1 सिलेक्ट किया, CH1 इक्वल्स टू CH1 इक्वल है। जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसमें मुझे सेट टेक्स्ट करना है। अगर मैं CH1 सिलेक्ट करती हूँ तो क्या सेट करना है, सिंगिंग। सेकेंड वाला सेम, अगर मैंने CH2 सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट बॉक्स में सिलेक्ट होना चाहिए डांसिंग। अगर मैंने थर्ड चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट में इसमें आना चाहिए रीडिंग। मतलब यहाँ से मैं जो भी चेक बॉक्स सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में उसका नाम आना चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप लोग चेक करो कैसा दिखेगा वो। ये देखो ऊपर में जैसे कंटेनर था, सिलेक्ट योर हॉबीज लिख के आया है। फिर उसके बाद ये 3 हमारी चेक बॉक्सेस हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा ही है ये डिजाइन, ठीक है। ये देखो, और ये एक लेबल था और ये एक बटन थी। अब मैं जो भी चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सिंगिंग, डांसिंग और रीडिंग। क्लियर? समझा क्या? यस और नो? ये सब कुछ लेबल और पैनल का कंसेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो इसका ही मैं एक नेक्स्ट बता देती हूँ, दैट इज रेडियो बटन। तो ये है रेडियो बटन। इस रेडियो बटन में आप देखो एक क्लास बनाया है आरबी नाम का, जेव एप्लेट, फिर उसके बाद आइटम बिजनर लगा दिया। अब इसके पहले जब हम लोगों ने AWT देखा था तो वहां पे रेडियो बटन नाम का कोई क्लास नहीं था, ठीक है। हम लोगों ने चेक बॉक्सेस लिए थे और एक चेक बॉक्स का ग्रुप लिया था, ठीक है। बट वही यहाँ पे रेडियो बटन नाम का प्रीडिफाइंड क्लास होता है, उसको आप डायरेक्टली यूज करो, बट साथ में एक बटन ग्रुप नाम के क्लास को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे वहां पे चेक बॉक्स ग्रुप ले रहे थे, बट चेक बॉक्स क्रिएट करने के बाद और वो फिर रेडियो बटन क्रिएट हो जाता था। बट यहाँ पे रेडियो बटन नाम का क्लास ही है, साथ में यहाँ पे लेना पड़ता है बटन ग्रुप। अब वो कैसे है देखो। फिर उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक लेबल ले, 2 लेबल ले लिए और 3 पैनल लिए। अब इनिट मेथड में आता है, कंटेनर है, उसके गेट कंटेंट पेन नाम की मेथड होती है। कंटेनर को लेआउट सेम डिफाइन किया है, बॉर्डर लेआउट होना चाहिए। सेम जो लेबल है, सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, वो लेबल सेंटर में होना चाहिए, बट पैनल के सेंटर में होगा, बट पैनल कहाँ पे शिफ्ट होगा वो भी देखना पड़ेगा। फिर एक लेबल लिया जिसमें मैंने बताया है UR, ये लेबल को भी कहाँ पे शिफ्ट करना है वो भी देखेंगे। सेम जो ग्रुप बनाया था, बटन ग्रुप का जो ऑब्जेक्ट लिया था उसका कंस्ट्रक्टर ले लिया। अब यहाँ पे 2 रेडियो बटन थे, उसमें ग्रेजुएटेड और अनग्रेजुएटेड डाल के रखा है। अब जो 2 रेडियो बटन थी वो तो रेडियो बटन है, बट उसको मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि उसमें से एक ही सिलेक्ट हो। रेडियो बटन का वही कंसेप्ट होता है। तो 2 जो रेडियो बटन थी उसको मैंने ग्रुप वाले ऑब्जेक्ट में डाल दिया, तो वो बन गई है अभी ग्रुप में। पहले ऐसी थी, दोनों सिलेक्टेड हो सकती थी अगर मैंने उसको ग्रुप में नहीं डाला होता तो, बट अब मैंने उसको ग्रुप कन्वर्ट कर लिया। 2 रेडियो बटन के ऊपर आइटम डिजाइन लगा दिया। अब आते पैनल के ऊपर, तो जो P1 नाम का पैनल है उसको मैंने ग्रिड लेआउट दिया है 1:1, 1 रो 1 कॉलम। उसके ऊपर मैंने हेडिंग डाल दी है, मतलब लेबल डाल दिया है, और उस पैनल को मैंने शिफ्ट किया है नॉर्थ में। इधर यहाँ पे आएगा लेबल, सिलेक्ट योर, क्या था, सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, ये वाला। और वो भी नाम कैसे आएगा, इसके लेबल के सेंटर में आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ लिख के आएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद सेकेंड पैनल चेक करते हैं। सेकेंड पैनल को दिया है 2:1, 2 रोज एंड 1 कॉलम। उसमें मुझे 2 रेडियो बटन डालनी है, बट इस पैनल को मैंने कहा दिया है सेंटर में, तो यहाँ पे दे देते हैं एक रेडियो बटन और ये एक सेकेंड रेडियो बटन, ठीक है।
उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लिया है, थर्ड पैनल लिया, थर्ड थर्ड पैनल पे यहाँ पे मैंने लेबल और टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर दिया, बट यहाँ पे मुझे उस पैनल को ग्रिड लेआउट लेना है। अगर ग्रिड लेआउट नहीं लेती तो वो फ्लो में डिफाइंड होता, बट यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ P3, उसका मुझे 2:1, 2 रोज 1 कॉलम नहीं, 1:2, 1 रो 2 कॉलम, ठीक है, जिसमें लेबल भी आएगा, टेक्स्ट बॉक्स भी आएगा, और ये जो P3 वाला पैनल है वो साउथ में जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये हो गया। अब ये सब कुछ होने के बाद सेम आइटम स्टेट चेंज, जो भी मैं रेडियो बटन क्लिक करूंगी वो रेडियो बटन इक्वल्स मैच करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को सेट कर देगा ग्रेजुएट। अगर मैं सेकेंड रेडियो बटन पे क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को सेट कर देगा अनग्रेजुएट। इसको रन करते हैं। ये देखो सेम डिजाइन है। सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आएगा, ग्रेजुएट अनग्रेजुएट सेंटर में आएगा और ये एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं जो भी रेडियो बटन पे क्लिक करूंगी तो वहां पे वो शो करेगा। रेडियो बटन एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगा बिकॉज हम लोगों ने उसको लिया है ग्रुप में। क्लियर? समझा क्या? सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो इसके बाद का हम लोग कल देखते हैं। ओके।